हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 16 और हो सकता है आसपास में आपको ढोल की आवाज़ भी सुनाई दे जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा शादियों का सीज़न चल रहा है। लेकिन आप लोगों को सबको पता है कि भैया बेरोजगार के हाथ में तो कोई भी पिता या कोई भी माता अपनी बेटी का हाथ देना चाह नहीं रही हैं। सबको चाहिए कि हाँ भाई, कम से कम उनका दामाद ऐसा तो हो जो उनकी बेटी को कमा के खिला सके। हाँ, थोड़ा सा ओड लगता है, लड़के कहते हैं कि क्यों सिर्फ हम ही कमा के खिलाएंगे, लेकिन सिर्फ कहने में अच्छा लगता है। ये रियलिटी आप सब लोग जानते हो क्योंकि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लड़की की। वैसे लड़कियों की भी आजकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़कियां बराबर से चल रही हैं। लेकिन एक बार को ऐसे मैं अपने साथ की कई लड़कियों को बता सकता हूँ जिनकी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, उसके बावजूद उन्होंने कुछ टाइम जॉब की, अब शादी कर ली, सेटल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों की लाइफ का यह है कि अगर उन्हें जॉब नहीं भी मिलेगी ना, तब भी वो शादी कर लेंगी किसी सक्सेसफुल बंदे के साथ और फिर उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर देंगी। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि 99% लोगों के साथ, लड़कों के साथ ये वाला सीन है कि शायद 1% लोग ही ऐसे लकी होंगे जिनको उनकी गर्लफ्रेंड ने या उनसे प्यार करने वाली लड़की ने तब शादी करने के लिए हाँ कर दिया हो जब आप बेरोजगार हो और उसकी जॉब लग गई हो। ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो है वो आप समझो। लेकिन 99% केसेस में ये वाला सीन है कि अगर लड़की सक्सेसफुल हो जाती है तो ये बहुत हद तक चांसेस है कि वो आपसे शादी नहीं करेगी। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप देख लेना आस पड़ोस में सारे वो लड़के, सारे जिनकी जॉब लगी हुई है, वो उनमें से बहुत सारे लड़के बेरोजगार लड़कियों से शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। क्या जरा सा या तो उनके मन में लालच होगा कि हाँ भाई ये गाड़ी ले लेंगे, ये होगा, लेकिन वो शादी कर लेंगे। आप उस लड़की से पूछ के देखो, आप उसे दहेज भी दे के देखो, वो शादी नहीं करेगी आपसे। तो ये एक रियलिटी है लाइफ की, इस चीज को एक्सेप्ट करो। शादी टाइम से करवानी है, सारे काम अगर टाइम से करवाने हैं तो निश्चित तौर से आपको पढ़ना होगा। और देखिए, प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस, देखो बच्चों को लगता है कि जब वैकेंसी आएगी मैं उसी समय धुरंधर बन जाऊंगा और मैं एग्जाम निकाल लूंगा। भाई प्रैक्टिस जो है ना, जादूगर, आप लोगों को देखा है कि जादूगर सब हाथ की सफाई का खेल है। वो हाथ की सफाई ऐसे नहीं आती है, प्रैक्टिस से आती है। उसने इतनी बार प्रैक्टिस की है तब वो आपको बेवकूफ बना पा रहा है या आपको जादू दिखा पा रहा है, आपको मैजिक दिखा पा रहा है। एक बार ऐसे बुक को करता है, कहता है कि देख लो खाली है, दूसरी बार ऐसे पलट के ऐसे करता है, कह रहा है देखो पूरी भर गई। वो आप करोगे, आप नहीं कर पाओगे, वो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने उतनी बार उसकी प्रैक्टिस की है। आप करके देख लेना कभी, जादू वाला जैसे कबूतर इधर रखेगा, कहेगा 1 के 2 कर दूं, वो 2 कर देगा। आप करके देख लो, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको बता भी दिया गया कि भाई देखो ये ट्रिक है, तब भी नहीं कर पाओगे आप, आपको पकड़ लेगी सामने जनता। ये एकमात्र रीजन है। एक बंदा जो लगातार जिस चीज में उसे सफलता पानी है उस चीज की अगर वो प्रैक्टिस करता है तो निश्चित तौर से वो उस चीज का मास्टर हो जाएगा। यहां पे बच्चों की सबसे बड़ी कमी यही है, उन्हें सिलेक्शन लेना है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करनी है, रिवीजन नहीं करना है। एक बार पढ़ के वो सोचते हैं जैसे जादू वाले ने आपको एक बार मैजिक बता दिया कि देखो मैं ऐसे मैजिक करता हूं, करके देख लेना, कर लेना। आपने देखा वो फूल वूल बनाते हैं आके स्कूल में, नई नई क्राफ्ट सिखाते हैं कि देखो ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे क्राफ्ट। क्या आपने कभी क्राफ्ट बनाया? आपने देखा होगा आप बना पाते हो लेकिन टेढ़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक दिन बनता है उसके बाद नहीं बनता, लेकिन उसका हर बार परफेक्ट बनता है। क्यों? उसने प्रैक्टिस की है। ठीक इसी तरीके से सिलेक्शन सिर्फ उन बच्चों के होंगे जिन बच्चों ने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद कई बार रिवाइज कर लिया है। क्योंकि करोड़ों के हिसाब से बच्चा पढ़ा है, मैं मानता हूं 60-65 लाख मिनिमम फॉर्म डलेगा। अगर 60 लाख फॉर्म डलेगा और वैकेंसी 30,000 मान ली जाए, या मान लीजिए 1 लाख भी मान ली जाए, एक सीट पे 60 स्टूडेंट, मतलब आप लोगों को 60 तो मैं बहुत कम बता रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जाएंगे, देख लेना आप लोग। अब वो जमाना नहीं है आप कभी ये सोच रहे हो, जब से 2018 में ALP का एग्जाम हुआ उसके बाद से इतने लड़कों ने ITI डिप्लोमा किया है कि कुछ पूछो मत। और बीटेक वाले तो हर साल 10 लाख निकल ही रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ने कोरोना में क्या हाल करा था वो आपको पता ही है। सारे के सारे बच्चे बता रहा हूं, वो सब फॉर्म फिलअप करने वाले हैं जो एलिजिबल होंगे और एज में छूट देंगे ही देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सिर्फ इस चीज का इंतजार मत करिए कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। मैं नहीं कह रहा यहां पढ़ लो,
YouTube के ऊपर सारा कंटेंट पढ़ा है, आप कहीं से भी पढ़ लो, अपने सिलेबस कंप्लीट कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। नहीं तो जो बच्चा अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, एक बच्चा ये कह रहा था कि यहाँ वैकेंसी आ नहीं रही, इनके टारगेट चल रहे हैं, बताएंगे अभी, देखते जाओ। जब आप ही रोगे ना कि भैया पेपर है, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा, भैया इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो, जल्दी जल्दी, जिसने रिवीजन कर रखा होगा, जिसने पढ़ रखा होगा, उसे लगेगा कि अरे भैया आज तो बहुत कम टारगेट है, और आप कह रहे होगे भैया इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो, मेरा तो पिछला टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। यही अंतर दिखेगा। और वो मस्त प्रैक्टिस भी कर रहा होगा, टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, ऐप से भी कर रहा होगा, सब जगह से प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप क्या कर रहे होगे, अरे भैया मेरे तो कॉन्सेप्ट ही पूरे ना हो रहे, मैं टेस्ट कहां से लगाऊं। तो जो बंदा प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, ये आप समझ लीजिए। बाकी इस चीज की वैल्यू अभी समझ नहीं आएगी, बाद में समझ आएगी, बताएंगे आप लोगों को। चलिए, हमारा टारगेट डे 16 है, बहुत सारी चीजें हमारी खत्म होने को हैं, और अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और बैक स्टेज पे चलते हैं। शादियां तो चली रही हैं, और शादियां तो चलती ही रहेंगी, सीजन है। ये देखिए, टारगेट डे 16 है हमारा, और मैं आप लोगों को बता दूं कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं रखी हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो कुछ भी नया नहीं रखा है आप लोगों के लिए, सारी की सारी चीज़ें वही हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, बार बार बता रहा हूं, लीवर और सिंपल मशीन, इस एक चैप्टर को एक तरफ निकाल के रख लो, और पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक तरफ निकाल के रखो। अगर इन दोनों के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि लगभग जितने क्वेश्चन पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग से आए हैं, उतने क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से आए हैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लीवर और सिंपल मशीन, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लीवर है, उसके बाद आप लोगों के लिए पुली है। तो मैं आप लोगों को 3 हफ्ते, ये देख रहे हो आप, 3 हफ्ते 7 या 21, 20 दिन एक चैप्टर को दे रहा हूं। पूरे इंडिया में कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको 20 दिन इस चैप्टर में दे देगा, और मैं आप लोगों को उन्हीं चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा जोर दिलवाता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो भैया इस बार आप लोगों को ये वाली चीज रखी है। फिलहाल यहां पे देखते हैं स्टैटिक जीके में। देखिए, हमारा करंट तो चली रही है, और करंट पे मैं अभी इसलिए भी ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि करंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ उसे करा दिया, और चीजें करा दी, जैसे ही वैकेंसी आएगी ना, उस समय करंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी क्या है, स्टैटिक कर लो, ये वाली चीज कभी जिंदगी में बदलने वाली नहीं है, और ये चीज आप लोगों को हो गई। करंट तो उस समय भी मैगजीन लेके पढ़ लोगे। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से हमने चैप्टर्स निपटाए ना, हमारी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग निपट गई, और आपको पता भी नहीं चला। आपके सारे चैप्टर्स के साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग निपट गई। अब हम उसका करेंगे रिवीजन, क्योंकि 40 नंबर की है, और मैं देख लेना, मैं बता रहा हूं, जितना बेस्ट रिवीजन आप लोगों का होगा, उतना पूरे यूट्यूब पे किसी का ना हो रखा होगा, देख लीजिएगा। चलिए यहां पे आते हैं, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। कोई कितना भी पढ़ा ले, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपका टक्कर, अगर आपने दिल से तैयारी की है, आपकी टक्कर नहीं ले पाएगा वो, कितना भी पढ़ ले चाहे वो स्टैटिक। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि पढ़ाना एक चीज है, कि उस अप्रोच से पढ़ाना जो अप्रोच एग्जाम में सफलता दिलवा देगी। यहां पे देखिए, अब भारतीय नागरिकता, अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि रेलवे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीके के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए आपको संविधान की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो भारतीय बहुत अच्छे से का मतलब है बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। मेरे नोट्स का अगला पार्ट है ये भारतीय नागरिकता। मैं नोट्स ही आप लोगों को करा रहा हूं, क्योंकि वहां से चीजें फंसती हैं। ग्रुप डी के अंदर भी बहुत सारी चीजें फंसी हैं। भारतीय नागरिकता, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किन किन, और ये इंटरेस्टिंग भी है, ये आप लोगों को चीजें जानना भी चाहिए। ये तो चीजें बहुत अच्छी हैं यार। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में नागरिकता के क्या क्या रूल्स हैं, किन बंदों को नागरिकता मिल सकती है, कितने साल अगर हमारे कोई देश में रह जाता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारतीय नागरिकता आप पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आप कवर करेंगे। अच्छा, ये तो जरूर से जरूर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा ये कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये जरूर से जरूर बताइएगा। अगला टारगेट हमने रखा है स्पोर्ट्स की ट्रॉफी। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा क्रिकेट हो रहा है, इसी के साथ साथ बहुत सारी ट्रॉफी होती हैं, तो वो पूछ लिया जाता है कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से। और आजकल खेलों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए हमने स्पोर्ट्स ट्रॉफी भी रखी है। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में
कोई भी काम जो 2022-23 में पहली बार हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड में हुआ हो या इंडिया में हुआ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी बता दूं, जो मेरी इंग्लिश वाली बुक है अभी मेरे पास, वो जुलाई या अगस्त तक अपडेटेड है, और ये जो बुक है हिंदी वाली जिसका कंटेंट दूंगा मैं, वो नवंबर तक अपडेटेड है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना जो कंटेंट है वो अपडेटेड बुक से ही करें। हर महीने या 2 महीने में वो बुक ले लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। और एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, बाकी चीजें, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर आप लोगों के लिए रामबाण है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना। ग्रुप डी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एएलपी में भी पूछे गए हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ अभी देखिए 3 हफ्ते में पूरा होगा ये चैप्टर, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 7 या 21 दिन, 20 दिन के अंदर कंप्लीट कराना है ये चैप्टर। क्या करेंगे हम, पहली बार में हाफ चैप्टर कवर करेंगे। किस चीज का, किस चीज का, एनसीईआरटी का। हाफ से ज्यादा कर लेना, लगभग 60-70% कर लेना, मैं दूंगा लेक्चर्स वगैरह सब। उसके बाद हम अगले में वो 30% जो बचा एनसीईआरटी का वो, और उसके साथ एग्जाम्पलर कवर करेंगे, और जितने क्वेश्चन सीवीटी 1 में आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। उससे अगला जो टारगेट होगा वो हम लेके चलेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कार्बन प्रतिरोध है, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहां आता है। डायोड है, ट्रायोड है, एनपीएन डायोड है, पीएनपी डायोड है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। कार्बन प्रतिरोध का किस तरीके से मार्किंग होती है, कैसे उससे पता लगाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना रहेगा, तो वो हम तीसरे हफ्ते में पढ़ेंगे। इसलिए आप घबराइए मत, बहुत टाइम है, अभी तो 16 ही टारगेट हुए हैं, लगभग 25 से 30 के बीच टारगेट होंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और सारा का सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने रखा है हाफ चैप्टर। मानव रोग हमारा चल रहा था, उसमें आप लोगों ने पहला पार्ट कर लिया है, ये दूसरा फाइनल पार्ट है। और इसके साथ साथ जो मैंने आप लोगों को दिया था वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से, ये सारे के सारे आप कर लीजिएगा। मानव रोग वाला चैप्टर कंप्लीट, और मानव रोग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं मैथ्स में, तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है वो रखा है हमने एवरेज। इस चीज को आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। एवरेज जो चैप्टर है ये आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट है। इसमें आप लोगों को औसत निकालना पता होना चाहिए, किस तरीके से। आरएस अग्रवाल के जो आगे के एग्जाम्पल है, कम से कम उतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन बोल रहा हूं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्ने, वैसे ही हम लोग कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अगर किसी की छूट गई है तो उस चीज को आप कवर कर लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर कवर हो जाने चाहिए विद प्रीवियस ईयर, इसे दोबारा से टाइम नहीं मिलेगा, ये समझ लेना, अगले टारगेट में ये चीज नहीं है। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इससे पहले आपने क्या था, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, वो वाला चैप्टर किया था, उस चीज को आपने कर लिया। और उसके अलावा कथन एवं तर्क भी किया था, उन चीजों कर लिया। तो ये इस हफ्ते पूरा निपटा देना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सारे क्वेश्चंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस इसके लिखने ही नहीं है, जितना मन करे कॉन्सेप्ट जान के सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, बस हो गया काम। कॉन्सेप्ट जान लो, कॉन्सेप्ट लिख लो कि कैसे मुझे कथन एवं निष्कर्ष के क्वेश्चन करने हैं, कथन एवं तर्क के मुझे कैसे करने हैं, बस ये तरीका जान लो। और एग्जाम से पहले भी उस तरीके को पढ़ के जाना, और सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। ये आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के भी थे, कथन एवं निष्कर्ष से भी अलग टाइप के थे, तो उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। शामिल होना चाहिए ग्रुप डी के क्वेश्चंस, एएलपी के, जेई के, और एनटीपीसी के भी करना चाहो तो कर लेना। ये हो गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे फिर से देना पड़ गया ये लीवर एंड सिंपल मशीन। और आप लोग घबराइए मत, अभी सिर्फ 16 टारगेट हुए हैं और पूरी की पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग निपट चुकी है। सिर्फ इन्वायरमेंट बचा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बची है, उसे हम कर ही रहे हैं। साथ में सिंबल तो चल ही रहे हैं, जैसे कि आपने जनवरी फरवरी करी है, ऐसे हम सिंबल लेके चलेंगे। पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग निपट गई है। अब आप जैसा कहेंगे प्रैक्टिस कराते चलेंगे। क्यों घबरा रहे हो आप लोग? टेस्ट जो बच रहे थे उनके टेस्ट भी अपलोड करा देंगे। सारी की सारी चीजें ऐसे प्रोवाइड कराई जा रही है कि उससे बाहर चीजें आएंगी नहीं।
यहाँ देख लीजिए, लीवर का भी टेस्ट बन रहा है पूरा का पूरा, सिंपल मशीन का भी टेस्ट बन रहा है, सबके अलग अलग टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ साला सिंपल मशीन में पुली का अलग बनवा दूं, फ्रिक्शन का अलग बना दूं, इंक्लाइन प्लेन का अलग बनवा दूं, लेकिन वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस मिल नहीं रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से कि भाई इंक्लाइन प्लेन के इतने सारे क्वेश्चंस डाल दें, क्योंकि कम ही आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुली के आते हैं। तो 20 या 25 क्वेश्चन के टेस्ट में पुली ये तीनों चीजें कवर करवा देंगी, ठीक है। बाकी और भी टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे बाद में, फिलहाल लीवर एंड सिंपल मशीन ये वाली चीज आपको कवर करनी है। और बाकी अगर किसी को भी, हाँ सिंबल्स का, यहाँ सिंबल है SYM, सिंबल का पार्ट 3 एब्रीविएशन ऑफ सिंबल्स, एब्रिएशन जो करने हैं, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, कुछ की रह गई थी, आधी हमने कर ली थी, आधी रह गई थी। शॉर्ट फॉर्म से 3-4 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। रेडियस से रिलेटेड आया था, डाया से रिलेटेड आया था। तो एब्रिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कई में कन्फ्यूजन भी होगा, ये देख लेना। तो इंटरनेट से कन्फ्यूजन को दूर कर लेना, अपने ग्रुप में डिस्कशन वाले में कवर कर लेना। बाकी बस इतना ही है। और कोर्स वोर्स का मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उसका सिलेबस कंप्लीट कराना, उसके बाद चीज़ें देखी जाएंगी। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बहुत अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट करते चलिए, लोगों की मत सुनिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। और बाकी भैया जैसे अभी चल रहा है ट्विटर पे, तो आप उन चीज़ों को जरूर से सपोर्ट करिए, और भगवान से प्रे करेंगे कि आप लोगों की वैकेंसी जल्द से जल्द आए। और आप लोगों को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके बाद कह रहा हूँ, उससे पहले ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, जितनी हमें उम्मीदें हैं। और जितना आप लोग एक्टिव रहेंगे उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।